लड़के का नाम रेमंड होता है जो कि बहुत ही आलसी और मक्कार होता है। उसे सब कुछ चाहिए होता है पर बिना मेहनत के। वो बस सपने देखकर अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट बनना। पढ़ाई में भी सबसे पीछे होता है। क्लास में सारे बच्चों को 4 से 5 स्टार मिलते हैं पर उसको सिर्फ 1 ही स्टार मिलता है। क्लास में बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं कि उसे उड़ना और मछली पकड़ना बहुत पसंद है, पर आज तक किसी ने भी उसे एक भी मछली पकड़ते नहीं देखा। अब ये बात रेमंड को हर्ट कर जाती है, इसीलिए एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद रेमंड पास के जंगलों में फिशिंग करने जाता है। अब जंगल के अंदर जाने पर उसे समझ नहीं आता कि वो किधर जाए। तब तितलियां और एक मेढक उसकी हेल्प करते हैं लेक तक पहुंचाने में। रेमंड वहां जाल फेंक कर इंतजार करने लगता है कि कोई मछली फंस जाए, जिसके चक्कर में वो सो जाता है। रेमंड जब उठता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे कुछ तो करना होगा क्लास में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए, पर बिना मेहनत और दिमाग लगाए। अब इतना कहते ही मछली पकड़ने वाला कांटा बहुत तेजी से ऐसी चीज के पास जाकर फंसता है जो कि कद्दू के आकार में होती है। कांटे वाली रस्सी को हिलते देख रेमंड को लगता है कि शायद कोई मछली फंसी है। वो फौरन उसे ऊपर की ओर घसीटने लगता है। कद्दू जैसी चीज अपने साथ पानी का फव्वारा लेकर ऊपर उड़ता है और दूर जाकर मिट्टी में गिरता है। रेमंड देखकर डर जाता है, उस पर पत्थर फेंक कर मारता है, पर वो चीज उस पत्थर को रोक लेती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो मैजिकल गॉड है बेली, सभी की विश पूरी करने वाला, जिसकी कहानियां उसने अपनी नानी से जरूर सुनी होंगी। अब क्योंकि रेमंड ने बेली को जगा है तो अब से रेमंड बेली के लिए उसका मास्टर है। वो जो चाहेगा और कहेगा बेली उसकी सारी विश पूरी करेगा। रेमंड को बेली की बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसे जादू करने को बोलता है। रेमंड की पहली विश होती है मछली पकड़ना, तो बेली जादू से ढेर सारी मछलियां उसके सामने ला देता है। ये देख रेमंड बहुत खुश होता है और 3-4 सुंदर सुंदर मछलियां अपनी बाल्टी में भर लेता है। इसके बाद रेमंड को भूख लगती है तो बेली उसके सामने कई तरह की डिश ला देता है, जिसे खाकर रेमंड को मजा आ जाता है। इसके बाद रेमंड अपनी नेक्स्ट विश कहता है कि वो कभी भी प्लेन में नहीं गया और न ही उसने हवा में उड़ने का मजा लिया है। रेमंड की ये डिमांड भी बेली पूरी कर देता है। वो जादू से एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाता है, रेमंड को उस पर बैठाकर बादलों की सैर कराने ले जाता है। रेमंड को इसमें बहुत मजा आता है। तभी रेमंड को याद आता है कि उसे स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाना है कि उसने मछलियां पकड़ी। हेलीकॉप्टर से ही रेमंड स्कूल के ग्राउंड में उतरता है, जहां वो अपने 2 दोस्तों को मछलियां दिखाता है। ये देख दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि गोल्डन फिश तो केवल स्टोर में पाई जाती हैं, लेक में तो केवल कार्प्स और नॉर्मल मछलियां होती हैं। रेमंड ये सुन एम्बेरस हो जाता है और बेली को लेकर वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में रेमंड बेली पर नाराज होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब बेली कहता है उसने तो सिर्फ उसकी विश पूरी की थी। घर आकर रेमंड मछलियों को एक बाउल में शिफ्ट कर देता है। तभी रेमंड की छोटी बहन आ जाती है जो बेली को देख लेती है, पर बेली किसी तरह उसे छुप जाता है। असल में बेली और रेमंड के बीच डील हुई होती है कि रेमंड बेली के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब नेक्स्ट डे रेमंड गोल्ड फिश के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है, पर लड़की रेमंड को बुक न देकर किसी और को दे देती है। ये देख बेली जादू करता है और वो बुक लड़के के हाथ से गायब कर रेमंड के बैग में डाल देता है। रेमंड को जब इस बात का पता चलता है तो काफी शॉक्ड होता है और डर जाता है कि कहीं उस पर चोरी का इल्जाम न लग जाए, इसीलिए चुपचाप बाहर की ओर फेंक कर बेली से कहता है कि इसे फौरन वापस भेज दो। तब बेली कहता है कि इसके पैर नहीं जो मैं इसे वापस भेज दूं, क्या मैं इसे उड़ा दूं? तो रेमंड कहता है जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। जिसके बाद बेली जादू से बुक को उड़ा देता है। तभी रेमंड का दोस्त उसे चेस खेलने के लिए बुलाता है। रेमंड जब गेम खेलता है तो खेल खेल में वो उन डाइस को ये कहकर मूव करता है कि आज वो उसे लंच में खाएगा। अब ये सुनते ही बेली उन डाइस को अपने जादू से रेमंड के मुंह में डाल देता है। रेमंड डाइस का दर्द ज्यादा देर सहन नहीं कर पाता और वहां से उठकर छुपते हुए एक जगह पर जाकर सभी डाइस को उगल देता है। अब तभी रेमंड की नजर लाइब्रेरी वाली बुक पर पड़ती है जिसे बेली ने हवा में उड़ा दिया था। रेमंड उस बुक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और बेली को भी कमांड देता है कि वो बुक को पकड़े। बुक उड़ते हुए स्विमिंग पूल में जा गिरती है, जिसे पकड़ने के लिए रेमंड भी पूल में कूदता है। रेमंड की स्विमिंग देख वहां का कोच काफी सरप्राइज होता है, इसीलिए उसे आने वाली रिले रेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है। बेली भी ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो है ना रेस को जिताने के लिए। अब रात में रेमंड आराम से सोता है और बेली उसका सारा काम करता है, जैसे रूम को साफ करना, बुक्स को सेटल करना। नेक्स्ट डे रेमंड दादी के उठाने से पहले ही बेली के कहने पर उठ जाता है और तैयार भी हो जाता है। यहाँ तक कि बेली रेमंड की साइकिल का पेडल भी चलाते हुए ले जाता है। क्लास में भी रेमंड टीचर के सारे सवालों के जवाब सबसे पहले देता है। यहाँ तक कि स्विमिंग की प्रैक्टिस में भी बेली अपने जादू से रेमंड को स्विम करवाता है। सभी लोग रेमंड की ये स्पीड देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि कोच भी, क्योंकि उसके टाइमर दबाने से पहले ही रेमंड फिनिशिंग लाइन को टच कर वापस आ जाता है। अब जब रेमंड घर पर होता है तो कुछ डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाने की सोचता है। तब बेली अपने जादू से उसके लिए एक रोबोट बना देता है, जिसे देख रेमंड बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे रेमंड जब उस रोबोट को क्लास लेके जाता है तब बाकी स्टूडेंट उसकी ये इन्वेंशन देख शॉक्ड होते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट होता है जो रियल में एक रोबोट बना रहा होता है।
वो रेमंड के रोबोट को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। दोनों रोबोट्स में लड़ाई होती है। बेली ये सब बाहर से देख रहा होता है और अपने मेंढक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे रोबोट को हरा देता है और रेमंड का रोबोट जीत जाता है। पर एक स्टूडेंट के टच करने से रेमंड का रोबोट नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि रेमंड ने इस रोबोट को बनाया नहीं बल्कि खरीदा है। एक बार फिर से रेमंड को बेली की वजह से एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता है। रास्ते में रेमंड बेली पर गुस्सा करता है। तब बेली कहता है कि वो वही करता है जो आप सोचते हैं। तभी रेमंड को एक खिलौनों की दुकान मिलती है, जिसे देख कहता है कि शायद उसे यहाँ पर रोबोट मिल जाए। ढेर सारे खिलौने देख रेमंड अनजाने में बेली से कह देता है कि उसे सब पसंद है। अब दुकान में रेमंड को वो दोस्त भी आ जाता है जिसके रोबोट्स को उसने हराया था। एक्चुअली वो जानता था कि रेमंड ने रोबोट को खरीदा था, ना कि बनाया था, इसीलिए वो भी इस दुकान से वैसी ही रोबोट खरीदने आया था। पर रेमंड उसे देख इग्नोर कर देता है और वहाँ से मूवी देखने निकल जाता है। रेमंड के बाहर जाते ही बेली ये विश भी पूरी कर देता है और सारे खिलौनों को रेमंड के घर चलने का आदेश दे देता है। सिनेमा हॉल पहुँचने पर रेमंड को पता चलता है कि सारी टिकट्स बुक हो गई, पिक्चर हाउसफुल है और बेली भी कुछ नहीं कर सकता। पर रेमंड की जिद होती है कि उसे मूवी देखनी है, इसीलिए वो बेली को अंदर ले चलने के लिए कहता है। अब बेली रेमंड की इस बात का मतलब समझता है कि उसे हॉल के अंदर नहीं बल्कि रियल पिक्चर के अंदर जाना है। बेली मना भी करता है पर रेमंड नहीं मानता। तब बेली अपने जादू से रेमंड को रियल पिक्चर के अंदर भेज देता है, जहाँ असली डायनासोर होते हैं। अब पिक्चर के अंदर रेमंड का सामना होता है डायनासोर से, जो उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब रेमंड को खतरे में देखता है तो बेली भी अंदर उसे बचाने के लिए चला जाता है। रेमंड और बेली की ये पिक्चर बाहर बैठे दर्शक खूब एंजॉय करते हैं। बेली सही सलामत रेमंड को बाहर ले आता है। रेमंड फिर से बेली की इस हरकत पर गुस्सा करता है। अब रास्ते में बेली देखता है कि ढेर सारे बड़े छोटे खिलौने उसके घर की तरफ जा रहे हैं और उसका पूरा घर खिलौनों से भरा है। रेमंड ये सब देख काफी परेशान होता है। तभी रेमंड के पापा आ जाते हैं तो रेमंड बेली को उन सभी खिलौनों को वापस उनकी दुकान पर भेजने को कहता है। बेली भी अपने मास्टर का कहना मान सभी को वापस भेज देता है। रेमंड के पापा उसके लिए नई साइकिल लेके आए होते हैं, क्योंकि रेमंड स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। नई साइकिल पाकर रेमंड बहुत खुश होता है, पर बेली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रेमंड की हर विश पूरी करता है, पर फिर भी उसे डांट पड़ती है। अब नेक्स्ट डे रेमंड बेली के उठाए बिना ही उठ जाता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसका मैथ्स का टेस्ट होता है। क्लास में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने के बाद रेमंड बेली के भरोसे होता है कि वो उसे पास कराएगा, पर बेली ने तो कोई तैयारी की ही नहीं होती है। इसीलिए क्लास के बाहर एक पेड़ पर दूरबीन से देखता है कि किसने अपना पेपर अच्छे से किया, ताकि वो रेमंड को अच्छे ग्रेड्स दिला सके। टाइम खत्म होने के बाद सभी अपना अपना पेपर सबमिट करने लगते हैं, पर अभी तक बेली ने रेमंड को कुछ नहीं बताया होता है। तभी बेली की नज़र एक ऐसे क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है जिसने सारा आंसर अच्छे से लिखा होता है। तब बेली जादू से वही सेम आंसर बेली के पेपर पर भी लिख देता है। ये देख रेमंड काफ़ी खुश होता है और वो भी अपना पेपर जाकर सबमिट कर देता है। पर क्लास टीचर रेमंड को रोक देती है। असल में बेली ने अपने जादू से रेमंड का पूरा क्वेश्चन पेपर नाम सहित दूसरे से बदल दिया था, जिसका मतलब कि रेमंड ने उस दूसरी स्टूडेंट का पेपर चुराया है। टीचर इसके लिए रेमंड को प्रिंसिपल के ऑफिस चलने को कहती है, पर डर के मारे रेमंड वहां से भाग जाता है, जहां वो पहली बार बेली से मिला था। बेली भी उसके पीछे पीछे आता है। रेमंड बेली पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आज तक जो गलत हुआ वो सब उसने किया और आज के बाद कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। बेली भी कहता है कि ये सब उसकी विश थी, जिसके बाद बेली और गुस्सा करते हुए कहता है कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। रेमंड की ये बात सुन बेली उसकी ये विश भी पूरी कर देता है और एक विशालकाय मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर को देख रेमंड डर जाता है और बेली को वापस जाने को कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं, वो सब कुछ खुद कर सकता है, इसीलिए वो उसकी लाइफ से चला जाए। बेली रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने से दूर ना करे, पर रेमंड गुस्से में उसे वापस उसी लेक में फेंक देता है। तभी क्लास की टीचर और बाकी स्टूडेंट्स उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उसकी गलती के लिए स्कूल से सिर्फ समझाकर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेली वापस आ जाता है, क्योंकि वो रेमंड को कॉम्पिटिशन में जिताना चाहता था। अब नेक्स्ट डे रेमंड कॉम्पिटिशन के लिए खुद से कड़ी मेहनत करता है। रोज सुबह दौड़ने जाता है और स्विमिंग करता है। अब एक महीने बाद फाइनली कॉम्पिटिशन वाला दिन आता है। रेमंड की टीम बाकियों के मुकाबले पीछे चल रही होती है। लास्ट में रेमंड का नंबर आता है और टीम को जिताने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। रेमंड बेली को याद करता है तो वहीं बेली भी रेमंड के लिए परेशान होता है कि पता नहीं रेमंड कंपटीशन जीत पाएगा या नहीं।
खैर रेमंड अपनी पूरी मेहनत लगा देता है और फाइनली उसकी टीम जीत जाती है। रेमंड अपनी ये खुशी शेयर करने बेली से मिलने आता है, जहाँ वो बेली को बताता है कि उसकी टीम जीत गई। रेमंड को लगता होता है कि बेली ने उसकी हेल्प की, पर बेली बताता है कि वो वहाँ पर था ही नहीं, ये जीत उसने अपनी मेहनत से जीती है। बेली की बात सुन रेमंड बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है। रेमंड को मेहनती देख बेली उससे कहता है कि अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, इसीलिए अब उसे वहाँ से चलना चाहिए। और वैसे भी सब कुछ आसानी से मिलना ये उसके और उसके अपनों के लिए सही नहीं। इसी तरह दोस्तों ज़िंदगी में भी कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि आसानी से जल्दी पाने के लिए गलत तरीका अपनाना चाहिए। खैर एक मैजिकल गॉड का उसके लाइफ में होना, ये सीक्रेट किसी को ना बताने का वादा लेकर बेली चला जाता है किसी दूसरे बच्चे की मदद करने, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।